बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे कबल हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी हम पढ़ चुके हैं। अब वो भी हमारे लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। उनकी लिंक हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए और लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब भी कर दें। हमारा अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 + √8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो x + 1/x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये इसके जुज़ नंबर 1 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि x तो गिवन है लेकिन 1/x गिवन नहीं है। तो 1/x किस तरह फाइंड होगा? सबसे पहले जैसे 1/x लिखा हुआ है इसे हम 1/x के शेप में लिखेंगे। आगे जो x की वैल्यू दी गई है उसको भी हम बट्टे के शक्ल में यानी 1/3 + √8 की शेप में लिख देंगे। अब ये तो 1/x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो इसका कॉन्जुगेट लें, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि इसको रेशनलाइज करना है क्योंकि ये स्क्वायर रूट की शक्ल में है। ये जब ख़त्म होगा तो सिंपल वैल्यू 1/x की वैल्यू आ जाती है। तो प्लस को हम माइनस करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, उसको ऊपर भी हमने मल्टीप्लाई करना होता है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? 3 - √8 ओवर 3 - √8। ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आगे 1/x हम वैसे का वैसे लिख देंगे इज़ इक्वल टू, अब ऊपर वाले टर्म के साथ और नीचे वाले टर्म नीचे वाले टर्म के साथ 3 - 1/3 - √8 आता है। 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही आता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे वाली टर्म कैसे होगी? अब यहाँ ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों सेम है तो एक फार्मूला बनता है a + b और a - b, ये एक फार्मूला बनता है। तो ये किसके इक्वल होता था? a² - b² के इक्वल होता था। तो सेम उसी तरह ये प्लस में है माइनस में है तो लेट करें जो 3 है जो a है उसका हम स्क्वायर ले लेंगे और माइनस लगाएंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग और लेट करें जो √8 है वो b है उसका भी हमने स्क्वायर ले लेना है। 1/x लिखेंगे इज़ इक्वल टू 3 - √8 जो है वैसे का वैसे खड़ा रहेगा। अब 3 का स्क्वायर लें तो वो 9 आता है माइनस, अब ये स्क्वायर रूट है और ये 2 है तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं और सिर्फ 8 ही रहता है क्योंकि जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। 1/2 ये वाली इसकी और 2 ये इसकी स्क्वायर, तो ये आपस में कैंसिल हो गया तो सिर्फ 8 ही रहता है। तो वही ये आ गया। तो आगे 3 - √8 ऊपर वाला और 9 - 8 अगर करें तो वो 1 आता है, वो लिखें या न लिखें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 - √8 अब 1/x की वैल्यू अब आ चुकी है। अब हमने x + 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, जिस तरह हमने फाइंड करनी है तो वो लिखेंगे x + 1/x इज़ इक्वल टू, अब x की वैल्यू जो थी वो 3 + √8 अब प्लस 1/x की वैल्यू जो हमने ये फाइंड की है वो इधर लिखेंगे 3 - √8। अब ये +8 है और ये -8 है, आपस में कैंसिल हो जाते हैं और 3 + 3 अगर करें तो कितना आता है? x + 1/x की वैल्यू जो आती है वो 3 + 3 6। अब ये जुज़ नंबर 1 हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जुज़ नंबर 2 है, x - 1/x है। तो सबसे पहले हम 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, जिस तरह हमने पिछले जुज़ में की है। तो एक बात आप अपने माइंड में रख लें कि जब भी किसी टेस्ट में या एग्ज़ाम में इनमें से कोई भी जुज़ अकेले जब आ जाए तो आपको सबसे पहले 1/x की वैल्यू फाइंड करनी ही होगी, बाद में इन चीज़ों को आपने फाइंड करना है। क्योंकि हमने अभी 1/x की वैल्यू फाइंड की है क्योंकि ये लेक्चर्स हैं, इसलिए हम अगर 1/x की हर जुज़ में अगर अलहदा हल करते रहें तो टाइम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम वही वैल्यू दोबारा यूज़ कर लेते हैं। तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे x - 1/x इज़ इक्वल टू, x की वैल्यू ये दी गई है 3 + √8। अब माइनस लिखेंगे। अब 1/x की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी ये वाली, ये हम इसमें लिख देंगे। अब इधर ब्रैकेट लगा देंगे 3 - √8 ये हमने लिखा है। x - 1/x इज़ इक्वल टू, अब ब्रैकेट हमने ख़त्म करनी है, √8 - 3 आता है
और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये स्क्वायर रूट 8 आता है। अब ये +3 है और ये -3 है, आपस में कैंसिल हो जाते हैं और x माइनस 1/x की वैल्यू जो आती है वो ये स्क्वायर रूट 8 और ये स्क्वायर रूट 8 प्लस करें तो ये 2 स्क्वायर रूट 8 आता है। तो ये इसका आंसर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जुज़ नंबर 3 है x² + 1/x²। ये जब आपके टेस्ट में आया तो सबसे पहले आपने किस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले आप 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद x + 1/x की वैल्यू जिस तरह हमने जुज़ नंबर 1 की थी वो फाइंड करेंगे। जब वो आ जाए तो हमने उसका स्क्वायर ले लेना है। ये जुज़ नंबर जो 1 की थी हमने x + 1/x = 6, तो इसी का ही हमने स्क्वायर ले लेना है, तो वो हमारे जुज़ नंबर 3 हल हो जाएगी। तो हम इधर लिखेंगे x + 1/x = 6। सबसे पहले आप 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये जो जब आपको दी जाए, फिर उसके बाद x + 1/x वैल्यू फाइंड करेंगे, वो आ जाए तो इसका आपने बिल्कुल स्क्वायर ले लेना है। तो इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं जस्ट दोनों अतराफ से, यानी बोथ साइड्स। तो x² ऊपर आप लिख भी सकते हैं कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये आप लिखेंगे। उसके बाद हमने इसका फार्मूला खोलना है, जो ये होता है a + b²। ये किसके इक्वल होता था? a² + 2ab = b²। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको फार्मूले को खोलना है। तो x² + 2 लिखेंगे। a लेट करें, हमारे पास क्या है? x है, और जो b है वो 1/x है, प्लस लिखेंगे। उसके बाद b² जो है ये 1/x, तो ये लिख देंगे = 6 का स्क्वायर है तो 36 आता है। अब x² प्लस ये x इसके साथ कैंसिल हो जाता है, और ये +2 और प्लस 1/x, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और x² नीचे आ जाता है, = 36। क्योंकि अब हमने x² + 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस 2 को हमने राइट साइड पर ले जाना है, तो 36 - 2 आता है। तो इसी तरह x² + 1/x² = 36 - 2 करें तो वो 34 आता है। तो ये इसका आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जज नंबर 4 है x² - 1/x²। ये जज आप जब अब टेस्ट में या एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले सबसे पहले आपने 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद आप x + 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो हमने जज नंबर 1 की है। उसके बाद x - 1/x फाइंड करेंगे, जो हमने जज नंबर 2 की थी। फिर उसको a - b और a + b वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना, तो किस तरह आता है? a² - b²। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है। तो लेट करें, जो x + 1/x है वो a - b है, और x - 1/x जो है वो a + b है। तो इस तरह हम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड कर देते हैं इकट्ठे। x + वैल्यू 1/x और x - 1/x = अब इसकी वैल्यू x + 1/x की वैल्यू 6 है, और x - 1/x की वैल्यू 2 √8 है। इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करा देना है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो बिल्कुल सेम यही चीज़ बन जाएगी, x² - 1/x। ये जिस तरह फार्मूला है, आगे 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 12 √8, ये वैसे का वैसे आ जाता है। तो ये इसका आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जज नंबर 5 है x⁴ + 1/x⁴ है। तो ये कैसे होगी? सबसे पहले हमें 1/x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। उसके बाद x + 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिस तरह ये हमने की है। उसके बाद x, ये जज नंबर 1 जिस तरह हमने की थी ना, ये वही है। उसके बाद x² + 1/x², जज नंबर हमने 3 की थी। फिर उसके बाद ये वैल्यू फाइंड करेंगे। जब ये चीज़ आ जाए तो जस्ट इसी का ही हमने स्क्वायर निकाल लेना है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो ये किस तरह करेंगे? x² + 1/x² होल रेज़्ड पावर स्क्वायर = 34 का भी हमने स्क्वायर ले लेना है। ऊपर लिखना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन
बोथ साइड्स। उसके बाद इसका फार्मूला खोलना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की तरह। तो ये किस तरह आता है, एक्स स्क्वायर तो उसका ओरिजिनल ये वाला है, ये उसके ऊपर आ जाती है, प्लस 2 लिखेंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर लेट करें ए है और 1/x स्क्वायर लेट करें बी है। उसके बाद प्लस लिखेंगे और बी स्क्वायर 1/x स्क्वायर जो है उसका हमने स्क्वायर निकाल लेना है, इज इक्वल टू 34 का अगर स्क्वायर निकालें तो कितना आता है 11 5 6 आता है। उसके बाद x की 4 आ जाएगी है, प्लस ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो +2 प्लस 1/x की 4 बन जाता है, क्योंकि 2 की 1 लिख लें तो 1 ही आता है और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर निकालें तो वो x⁻⁴ 4 आता है, इज इक्वल टू 1156 तो ये आ जाता है। क्योंकि हमने x⁻⁴ प्लस 1/x⁻⁴ की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 को हमने राइट साइड पर ले जाना है, 56 माइनस 2। तो अब इसकी वैल्यू जो आती है x⁻⁴ प्लस 1/x⁻⁴ इज इक्वल टू 1154 इसकी वैल्यू आ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जुज़ नंबर 6 दी गई है x-1/x होल स्क्वायर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब आपके टेस्ट में क्वेश्चन आएगा तो इस तरह होगा कि x की वैल्यू गिवन होगी और ये चीज़ें फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले आपने 1/x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, जिस तरह हमने जुज़ नंबर 1 में की है। जब वो आ जाए तो x-1/x करेंगे, जिस तरह हमने जुज़ नंबर 2 की है। उसकी वैल्यू जब आ जाए तो जस्ट इसी का ही हमने स्क्वायर निकाल लेना है, तो वो उसका आंसर आ जाता है। तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब इसी की चीज़ का हमने स्क्वायर निकाल लेना है, x-1/x होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 √8 होल रेज़्ड टू पावर 2, उसका स्क्वायर निकाल लिया। अब इसका हम स्क्वायर खोल नहीं सकते, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर अब हम ओपन कर दें तो ये x² प्लस 1/x स्क्वायर बन जाता है, प्लस इसमें आ जाएगा, लिहाजा हमने इसको ओपन नहीं कर दे। इसको हमने ये लेफ़्ट साइड को हमने ऐसे ही रहने देना है, सिर्फ इसको सॉल्व करने के इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो x-1/x ये वैसे का वैसे खड़ा रहने देंगे, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर लें तो वो 4 आता है और √2 के साथ कैंसिल होगी 8 की, तो वो 8 सिर्फ सिंपल रह गया। अब आगे क्या रहेगा, x-1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 32 आता है। तो ये इसका आंसर निकल आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। फाइंड द रेशनल नंबर्स p एंड q सच दैट 8 - 3√2 ओवर 4 + 3√2 और राइट साइड पर p + q की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये किस तरह होगा, सबसे पहले हमने इधर लिखना है कि लेफ़्ट हैंड साइड, तो इधर लिखेंगे 8 - 3√2 ओवर 4 + 3√2। अब इनकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए सबसे पहले जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था रेशनलाइज वाला, इसको भी सबसे पहले रेशनलाइज करेंगे, प्लस को माइनस में कन्वर्ट करके उसका कंजुगेट यानी लेना है और उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करा देना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करा देना है। तो इसका कंजुगेट क्या आएगा, 4 - 3√2, इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करा देना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करा देना है। तो ये 4 - 3√2 ये आ जाता है। ऊपर वाले टर्म को ऊपर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा देना है और नीचे वाले टर्म को नीचे वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा देना है हमने। तो 8 माइनस इक्वल का साइन हमने लाजमी देना होता है, 8 - 3√2। अब ये मल्टीप्लिकेशन 4 - 3√2 ओवर 4 + 3√2 मल्टीप्लिकेशन 4 - 3√2 ये आ जाता है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई किस तरह करना है, 8 लिखेंगे, उसके बाद ये सारे टर्म इसके साथ लिख देंगे, 4 - 3√2 ये आ जाता है। अब -3√2 ये लिखकर ये सारे टर्म को इसके साथ दोबारा मल्टीप्लाई करा दो, 4 - 3√2
ये हमने मल्टीप्लाई करा दिया ओवर। अब ये प्लस है, ये माइनस में है, तो ये फार्मूला बनता है वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो इसको हमने यानी 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 इसका हमने अलहदा से स्क्वायर ले लेना है फार्मूले के अकॉर्डिंग। आगे 8 को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 32 आता है, माइनस 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 24 स्क्वायर रूट 2, ये इसके साथ वैसे का वैसे आ जाता है। माइनस 3 को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 12 स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे, माइनस अब 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 9 आता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाती है, तो ये 9 स्क्वायर रूट 2 ये एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में इकट्ठे एक बार लिख देंगे। अब ओवर लिखेंगे, 4 का स्क्वायर निकालें तो वो 16 आता है, माइनस और 3 का स्क्वायर 9 आता है, और 2 का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाता है, ये तो सिर्फ 2 रह जाता है। तो आगे लिखेंगे 32 माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस होता है तो इधर प्लस नहीं लिखेंगे, लेकिन बड़ी रकम के साथ जो सैम्पल है वो भी माइनस पे लिखेंगे, लेकिन इनको करेंगे हम ऐड सम करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बनता है। तो 24 और 12 को अगर प्लस करें तो 36 आता है, 36 स्क्वायर रूट 2 इसके साथ ये दोनों में से एक लिखेंगे क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। इधर हमने मल्टीप्लिकेशन की थी इसलिए हमने दोनों को मल्टीपल किया था। अब प्लस लिखेंगे 9, अब स्क्वायर रूट 2 इसका हम स्क्वायर ले सकते हैं क्योंकि ये 2 मरतबा हैं, 2 आए हुए हैं इसलिए। अब 16 माइनस 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 18 आता है, ये हमने लिख दिया है। अब आगे 32 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 इसके साथ वैसे का वैसे प्लस लिखेंगे, 9 ये इसके साथ कैंसिल हो गया, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट, और 9 इंटू 2 वैसे का वैसे। 16 माइनस अगर 18 करें तो वो -2 आता है, इज इक्वल टू। अब 32 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 प्लस 9 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 18 आता है, ओवर -2 वैसे का वैसे लिख देंगे। अब आगे 32 और 18 को अगर आपस में ऐड करें तो कितना बनता है, 15 बनता है, क्योंकि ये प्लस में है ये भी प्लस में है। 15 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 ओवर -2 आता है। अब ये -2 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, इनको हम अलग-अलग डिवाइड कर देते हैं। तो 50 ओवर -2 माइनस 36 ओवर -2। 50 को अगर -2 पे डिवाइड करें तो -25 आता है, -25। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि आपस में एक दूसरे से मल्टीपल हो रहे हैं, और 36 को अगर 2 के साथ डिवाइड करें तो वो 18 आता है, और स्क्वायर रूट 2 ये वाला वैसे के वैसे आ जाता है। अब लेफ़्ट साइड तो हमने सॉल्व कर ली है, तो अब हमने राइट साइड जो लिखी थी उसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ये लिखें जैसे भी लिखें। तो -25 इधर लिखेंगे, प्लस 18 स्क्वायर रूट 2, और राइट साइड जो थी वो हमें लिखनी है p प्लस q स्क्वायर रूट 2। अब जो p है वो -25 के इक्वल है, और जो q है वो 18 के इक्वल है, और स्क्वायर रूट 2 के इक्वल वैसे हो गया। तो p और q की वैल्यूज़ अब हमारे पास फाइंड होकर आ गई हैं जो वो पूछ रहा था, कि q की वैल्यू 18 और p की वैल्यू -25 आती हैं।